गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल का हमारा लास्ट टॉपिक था विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में क्या था, बताया गया था कि जो भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को जो एक विशेष घोषणा की थी, उसमें 500 और 1000 के जो नोट थे वे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिए गए थे। उनकी जगह बाद में नई मुद्रा को छापा गया था। उसकी कल हमने विशेषताएं सब कुछ बताया था उसके बारे में। आज का टॉपिक है व्यवसाय एवं उद्योग पर सरकारी नीतियों में परिवर्तन का प्रभाव। यानी व्यवसाय और उद्योगों पर जो सरकारी नीतियां होती हैं उनमें जो परिवर्तन करने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देखो, व्यवसाय एक उद्योग की व्यावसायिक इकाइयों के कार्यों पर सरकार की उदारीकरण, कल हमने एक उदारीकरण भी पढ़ा था कि नियमों में छूट देना, निजीकरण यानी सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्रों में उद्योगों को देना, एवं वैश्वीकरण यानी क्या आपका जो प्रोडक्ट था वो स्थानीय से होकर विश्व स्तर पर आए, कि नीतियों का समुचित प्रभाव पड़ा। यानी काय काय का प्रभाव पड़ा, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के नीति का समुचित प्रभाव पड़ा। सरकार की नीतियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप भारतीय निगम के क्षेत्र में सक्षम बहुत सी चुनौतियां आ गई। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि बहुत सी चुनौतियां जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने टॉपिक में बताया है प्रतियोगिता में वृद्धि। इन जैसे निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, जो परिवर्तन किए गए उस सरकारी नीतियों में प्रतियोगिता में वृद्धि, यानी प्रतियोगिता यानी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया। अब देखते हैं क्या इस टॉपिक में भारतीय फर्मों के लिए औद्योगिक लाइसेंस के नियमों में बदलाव तथा विदेशी फर्मों के प्रवेश परिणाम स्वरूप प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। विशेष तौर पर सेवा उद्योग जैसे किस किस में हुआ, हवाई सेवा, दूरसंचार, बीमा, बैंक सेवा इत्यादि में, जो कि पहले से सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल थे। ये पहले जो थे सार्वजनिक क्षेत्र में थे, धीरे धीरे ने क्या करा, निजी क्षेत्र में लाए, और निजी क्षेत्र में आते इनमें क्या हुआ, प्रतियोगिता में वृद्धि हुई। दूसरा टॉपिक है अधिक अपेक्षा रखने वाले ग्राहक, यानी जो कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा रखते हैं ग्राहक, उनके लिए वर्तमान में ग्राहकों की दावेदारी में वृद्धि हुई, क्योंकि आज उनको संपूर्ण जानकारी है। क्योंकि आज जो क्षेत्र है पढ़ा लिखा भी है, हर कोई हर किसी चीज़ के बारे में जानता भी है। तो उन्होंने क्या है, क्योंकि आज उनको संपूर्ण जानकारी है, बाजार में बढ़ी हुई प्रतियोगिता ग्राहकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवाओं के क्रय में अत्यधिक चयन के अवसर मिले हैं। यानी कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु और माल को खरीदने के लिए चयन के अवसर प्रदान हुए हैं। यानी क्या था, पहले एक लिमिटेड क्षेत्र था, सार्वजनिक क्षेत्र था, वहीं से वस्तु खरीदनी थी। निजी क्षेत्र में या तो उनको बहुत सारी कंपनियों ने उन चीज़ों का प्रोडक्ट करा, तो अब ग्राहक को क्या हुआ, अब ग्राहक को चयन करने में, किसी भी वस्तु को खरीदने में, चयन करने में के अवसर प्रदान किए गए। तीसरा पॉइंट है प्रौद्योगिक पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। देखो, ये कह रहा तकनीकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन या प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन। प्रतियोगिता में बढ़ोतरी फर्मों के बाजार में ठहरने अथवा बढ़ने की नई नई विधियों के विकास हेतु बाध्य करती है। नवीन तकनीकी के कारण मशीन, प्रक्रिया, उत्पाद, सेवाओं में सुधार संभव हुआ। जैसे जैसे नई तकनीकी आती गई बेटा, वैसे क्या हुआ, उत्पादों में सुधार होता गया, यानी वस्तुओं में चेंजेस आते गए, नए नए परिवर्तन होते गए। तीव्र गति से बदलता प्रौद्योगिक पर्यावरण छोटी फर्मों के समक्ष जटिल चुनौतियों को उत्पन्न करता है। ये क्या कह रहा, तीव्र गति से बदलता प्रौद्योगिकी पर्यावरण छोटी फर्मों के समक्ष जटिल चुनौतियाँ, यानी कि जब एक बड़े स्तर पर नई तकनीकी आने से, तो जो छोटे स्तर के जो पैमाने के जो वो होते हैं उद्योग, जिनमें इतनी तकनीकी नहीं होती, उन पर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव परिवर्तन की आवश्यकता। परिवर्तन की आवश्यकता, वर्ष 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी बेटा। वर्ष 1991 में पहले नियमों से बंधे पर्यावरण के फर्मों की नीतियां तथा कार्य स्थायी हो सकते थे, लेकिन वर्ष 1991 के बाद बाजार शक्ति अत्यधिक तीव्र हो गई, क्योंकि तुम्हें पता कि उस टाइम पर उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी, जो हमें जो नियम थे उनमें छूट दी गई थी, थोड़ी सी कानूनी नियम, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों को अपने परिचालन में निरंतर संशोधन करना होगा। नेक्स्ट है मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता।
भारतीय उद्यम मितव्ययता प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण। देखो हमारे यहाँ के कर्मचारी इतने ट्रेंड नहीं होते, उन पर इतना कम खर्चा होने के कारण वे ट्रेंड भी नहीं हो पाते, यानी प्रशिक्षित भी नहीं होता है। करें भारतीय उद्योग या उद्यम मितव्ययता प्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण बहुत लंबी अवधि से हानि उठा रहा है। हानि कारण है कि उन्हें सही प्रकार से प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। मितव्ययता कम प्रशिक्षण के कारण बहुत लंबी अवधि से हानि उठा रहा है। नवीन बाजार परिस्थितियों की मांग अधिक प्रतिबद्ध तथा उच्च क्षमतावान लोगों की ही है। इस कारण ही मानव संसाधन के विकास की आवश्यकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बाजार अभिविन्यास। पहले व्यावसायिक इकाइयों द्वारा उत्पादन किया जाता था और उसके बाद बाजार में विक्रय किया जाता था। यानी क्या करा, जो बाजार अभिविन्यास में पहले इकाइयों को उत्पादित यानी उन्हें बनाया जाता, उसके बाद बाजार में विक्रय के लिए भेजा जाता था। अन्य शब्दों में व्यावसायिक इकाइयों के कार्य उत्पाद मूलक थे। तीव्र गति से बदलते विश्व में बाजार मूलक स्थिति और परिवर्तन है कि फर्म बाजार का अध्ययन करती है और उसके अनुसार ही वस्तुओं को उत्पादन करती है। इससे आगे चलते हैं बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र को बजटीय समर्थन का अभाव। यानी जो सार्वजनिक जो सरकारी क्षेत्र थे उन्हें जो था इतना बजट नहीं मिल पाता था सरकार के पास से जो ज़्यादा डेवलपमेंट कर सके अपने आप में। देखो इस टॉपिक में पढ़ते हैं। गत वर्षों में केंद्र सरकार का बजटीय समर्थन सार्वजनिक क्षेत्रों के परिव्यय के वित्तीयन के लिए कम हुआ है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने यह माना है कि यदि हमें अस्तित्व में रहना है तथा विकास करना है तो उन्हें अत्यधिक कुशल होना होगा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों को जुटाना होगा। आगे इस सभी पॉइंटों का कंक्लूजन दिया है। देखो क्या कह रहा, अतः कुल मिलाकर सरकारी नीतियों में परिवर्तन यानी विशेष तौर पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सकारात्मक रहा है। यानी सरकार द्वारा जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई गई है ये सही माना गया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था व उद्योग ने नई अर्थव्यवस्था के अनुपालन में अत्यधिक स्थापना दिखाई है। भारतीय उद्योगों द्वारा प्रतियोगिता संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए साधनों को विकसित किया गया है तथा व्यावसायिक प्रक्रिया व पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय उद्यम अब अत्यधिक ग्राहक केंद्रित हो गए हैं तथा ग्राहकों के संबंध में उनकी संतुष्टि में सुधार ला रहे हैं। बेटा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, यहाँ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। हम कल इसके आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और MCQ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। कल ही से बता के इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। तो बेटा ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फ़ोन करके भी बात करके भी पूछ सकते हो किसी वर्डों का भी अर्थ। बेटा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ओके।